ओम शांति। मित्रों, वैसे तो नव वर्ष हमारा चैत्र नवरात्रि प्रथम दिवस से प्रारंभ होता है, जो शक संवत के अनुसार चलता है। लेकिन फिर भी ब्रिटिश शासन के बाद हम 1 जनवरी को भी नव वर्ष मनाने लगे हैं, जो कि हमारा नहीं है वास्तव में। लेकिन परंपराएं काफ़ी हद तक चलना शुरू हो गया है। आशा करता हूं कि ये प्रारंभिक नया वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। आप अपने जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा और उन्नति भी होगी। तो मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो है नज़र लगने के ऊपर। यदि आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, शेयर करें मित्रों, लाइक करें, और यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मित्रों, अब आते हैं नज़र, जिसमें सबसे बड़ा प्रभाव होता है। उस नज़र को दूर करने में राई का प्रयोग करते हैं। राई, पीली राई होती है, सरसों बड़ा होता है, राई छोटी होती है, जो हम अचार में प्रयोग करते हैं, छोटे दाने की होती है। अब ये कहा जाए कि राई दादी, नानी, बड़े बूढ़े सभी हाथ में राई लेकर 7 बार उतारने का क्रम करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो मित्रों, राई में एक चुंबकीय गुण होता है। आप देखें, पॉलीथीन में रखें, जब निकालेंगे तो कहीं न कहीं वो चिपकी हुई भी रहेगी, क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें 7 रंग होते हैं। कैसे? क्योंकि 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। उन 7 चक्रों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और उनमें 7 रंग। जैसे ही हम राई को हाथ में लेते हैं और 7 बार किसी के ऊपर से उतारते हैं, लगी हुई नजर उन 7 रंगों के रूप में हमारी चक्रों को प्रभावित करती है। और कौन सा चक्र उसके द्वारा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हर चक्र का अपना कार्य है। हर चक्र प्रभावित, जो भी चक्र प्रभावित होता है, उस चक्र के रंग को ठीक करते हुए वह राई अपना कार्य कर देती है। वैसे तो हम राई उतारने का कार्य कभी भी कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर से अगर लग रहा है कि नजर लगी हुई है। लेकिन वैसे रविवार, सूर्य का दिन, यश, कीर्ति सब कुछ प्रदान करते हैं सूर्य देव। मंगल, हमारे शरीर में बहता हुआ रक्त, पूरी ऊर्जा प्रदान करते हैं मंगल देव। इन दिनों में यदि किया जाए तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। समस्या आने पर हम किसी भी दिन उसका प्रयोग कर सकते हैं, और राई 7 बार उतार कर हम उसे बहते जल में, मतलब नाली में घर में फेंक दें और पानी डाल दें, जिससे वो पीछे बह जाए। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर नज़र से हमारी रक्षा हो जाती है। मित्रों, जैसा कि आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। ग्रह दशाएं चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। आज कोई ग्रह दशा है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वह हो सकता है मेरे लिए लाभकारी थी, लेकिन आज रात 12 बजे से जैसे ही बदली, दूसरी महादशा आई, अंतरदशा आई, प्रत्यंतर दशा आई, हमारा सब कुछ बदल जाता है। और फिर हम अनगिनत परेशानियों में आकर झाड़ फूक बाबा, ढोंगियों के पास पहुंचते हैं। जो समाज में यदि कहा जाए
तो इनकी मात्रा काफी ज्यादा है। विद्वान किसी को ब्लफ नहीं करता, क्योंकि विद्वान के चेहरे पर एक विचित्र आभा मंडल होता है, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव होता है। लेकिन ये बाबा केवल ठगी के लिए बैठे हैं, और हम पता है इनके पास जाते हैं, क्या कहते हैं, मैं ही इन्हें बताता हूं कि भाई मेरी भाभी से नहीं पड़ती, मेरे भाई से नहीं पड़ती, मेरे पार्टनर से अभी 4-5 दिन पहले ही झगड़ा हो गया है और मुझे लगता है कि उसने कोई तंत्र मंत्र करवा दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत मानसिक तनाव में आ गया, लेकिन नहीं समझ पाते कि मेरी ग्रह दशा में परिवर्तन हुआ है, इस कारण ऐसा हुआ है। यदि योग्य विद्वान से संपर्क कर ले और उसका निवारण कर ले तो मंत्रों के प्रभाव से बहुत लाभकारी हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम केवल ठगी के पात्र बने रहते हैं, और वो हम ही उनको बताते हैं बाबाओं को, और हमारी ही टोपी पलटकर वो मेरे ही सर पर रख देते हैं कि हाँ भाभी ने कर दिया। अरे भाई पार्टनर ने ही तो कर दिया, पार्टनर तो कुछ नहीं, उसकी पत्नी ने किया हुआ है, क्योंकि वो बहुत ईर्ष्या करती है। हाँ लगता है उसके चेहरे से, और एक शत्रु नया पैदा हो जाता है, जबकि सच्चाई ये नहीं होती है। इसलिए राई का प्रयोग हम घर में भी कर सकते हैं कि थोड़ी सी राई हम इतवार मंगल लें और घर के अपने सभी कोनों में 2-2 4-4 दाने डाल दें। बाद में सफाई करके जो भी झाड़ू लगती है और जब कूड़ा वो सब निकलता है नाली में उसे बहा दें। अनगिनत ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी, घर की बरकत ठीक हो जाएगी। दूसरा ये है कि भोजन बनाते समय ये ध्यान रखें कि भोजन बनाता कौन है। हम भोजन भी नहीं, आटा कोई सान रहा है तो सब्जी कोई बना रहा है तो कोई, इसका भी प्रभाव हमारे आभा मंडल और हमारे परिवार पर बहुत पड़ता है, और वो भी नजर का एक रूप बन जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि किचन एक बहुत ही पवित्र वस्तु होती है। किचन में किसी को भी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाने देना चाहिए। अपने घर का भोजन स्वयं निर्माण करने की आदत बनानी चाहिए। अपने परिवार को अपने हाथों का भोजन देना चाहिए यदि हम सुखी परिवार चाहते हैं। अन्यथा हम अनगिनत परेशानियों से भी जूझते रहेंगे और हम फिर उसी ठगी का शिकार बनते जाएंगे और हमें उसका निवारण नहीं समझ में आएगा। मंत्रों में मित्रों बहुत शक्ति होती है, इसीलिए योग्य विद्वान के द्वारा यदि मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो उससे बहुत लाभ आप पा सकते हैं। तो मित्रों, नजर यदि किसी तरह की लगी है और इस तरह की अनगिनत अनचाही समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो इस राई का प्रयोग करें और बताए हुए नियमों पर आप कुछ दिन चलें। आप अपने किचन में एक ओम ध्वनि का कोई न कोई सिस्टम लगा लें, किसी भी अच्छे मंत्र का, भले ही गुरु भक्ति का कोई भी गीत हो, भजन लगा लें, राम का भजन लगा लें, सत्संग का कोई भी चर्चा अच्छी सी लगा लें, और वो भगवान जब जैसे ही आटा सन रहा है, सब्जी बन रही है, कार्य हो रहा है और उसे चलने दें। आप देखेंगे कि आपके परिवार में धीरे धीरे समस्याओं का निराकरण होता जाएगा। लेकिन फिर भी आप योग्य विद्वान से मंत्रों का हवन, विधिवत उपाय, ग्रह दशा के अनुसार सारे समाधान अवश्य समय समय पर करते रहें। आशा है आप इस उपाय को जरूर करेंगे और आपका जीवन पूर्ण लाभान्वित होगा। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। ओम शांति।